बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं 12.3 एक्सरसाइज। अगर आपने 12.2 एक्सरसाइज कर ली है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप 12.2 के बाद 12.4 कर लें। 12.2 के बाद 12.4 कर लें क्योंकि ये दोनों एक्सरसाइज आपस में रिलेट करती हैं। और 12.3 करेंगे आफ्टर 12.4, 3 के बाद आपने करनी है 12.5। ठीक है, इसी ये जो मैंने पेयर बनाया है इसी तरह हम लेक्चर शूट करेंगे और लेक्चर के साथ आप हमारे साथ चलेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने 12.4 जो है वो कर ली होगी। अब हमारे पास फर्स्ट का ए पार्ट है। ए पार्ट में वो कहता है कि एक सैम्पल पोल है, इसमें डायरेक्टली आपने प्रपोर्शन फाइंड करनी है। प्रपोर्शन की जो वैल्यू है वो आपके पास 1% टू 100% अप्रोच करनी चाहिए। ठीक है, 1% टू 100% हो या 0 से लेकर 1 के बिटवीन हो। ठीक है, कभी भी इसका आंसर आपने 1 से बड़ा नहीं लिखना। अगर परसेंटेज में तो 1% एंड 100% के बिटवीन प्रपोर्शन लाई करती है। यहाँ हमने प्रपोर्शन की रेंज फाइंड करनी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम पीछे 12.2 एंड 12.4 में करते आए हैं। हमने वहाँ म्यू की रेंज फाइंड की थी, यहाँ फाइंड करनी है हम लोगों ने ये पॉपुलेशन प्रपोर्शन की। जी यहाँ होगा अप्लाई टेस्ट, और इसके जितने भी क्वेश्चन है सब में जी अप्लाई होगा, जी टेस्ट अप्लाई होगा। 12.3 एंड 12.5 में जी टेस्ट अप्लाई होगा क्योंकि ये एक पॉपुलेशन प्रपोर्शन है। पॉपुलेशन के लिए जी टेस्ट ही यूज़ किया जाता है। होगा इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस पी डिवाइड बाई यानी ये फार्मूला होगा। और बिल्कुल इसी तरह ये प्लस इधर कर देना है आपने 1 माइनस α/2 इंटू पी 1 माइनस पी जैसे कि आपके पास डिवाइड बाई एन। और जब विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ होगी तो आपको पता है FCF अप्लाई होगा, पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर n माइनस स्मॉल एन डिवाइड बाई कैपिटल N माइनस 1, ये अप्लाई होगा। चलिए हम इसका ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में कहते हैं कि सैम्पल पोल ऑफ 100 वोटर्स। 100 वोटर उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, उसका सैंपल लिया है। ये 100 वोटर्स हैं, उनका सैंपल लिया। मैं ऐसे एन से डिनोट कर देता हूँ। फ्रॉम ऑल वोटर्स इन गिवन डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटेड दैट, एक डिस्ट्रिक्ट से लिया गया है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो सकती है। जिस तरह मैं कह लूँ कि टोबा टेक्सिंग एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट से लिया गया है 100 वोटर्स। इंडिकेटेड दैट 50% ऑफ देम इन फेवर ऑफ ए पार्टिकुलर कैंडिडेट। फेवरेसी में आप अगर देख लें तो ये सैम्पल प्रोपोर्शन होगा। अगर परसेंटेज में दी गई हो वैल्यू तो अक्सर सैम्पल प्रोपोर्शन या पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की होती है, क्योंकि यहाँ उसने कहा है 100 का सैम्पल लिया है, उसके साथ हमें एक परसेंटेज दे दिया जो सैम्पल प्रोपोर्शन की बनेगी 55%। हमें कहता है कि वो फेवर कर रहे हैं। फेवर जो है वो सैम्पल प्रोपोर्शन के थ्रू कर रहे हैं। किस तरह? क्योंकि हमारे पास जो सैम्पल है वो 100 का है। फाइंड 95 एंड 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। पहले हम करेंगे 95%, फिर 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट जो है वो वहाँ हमें पी जो खुद फाइंड करना पड़ेगा, जहाँ हम पी लिख सकते हैं 0.55। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल को यूज़ करते हैं। जब आपके पास आएगी 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.95। ये मैं अल्फ़ा को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, जैसे 0.95 माइनस करता हूँ 0.05 आ जाएगा, और यहीं पर मैं डिवाइड कर देता हूँ, आ जाएगा आपके पास 0.025। 1 में से इधर ही माइनस कर देता हूँ, आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है जाकर वहाँ से माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 0.975। इतनी सी जो छोटी सी कैलकुलेशन ये आपको ज़बानी आनी चाहिए, इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना आपने। यहाँ आ जाए, ये जी टेस्ट अप्लाई होगा 1 माइनस α/2
इज इक्वल टू ये 1 माइनस अल्फा और 2 का आंसर है हमारे पास 0.975। आपने जी वाले इन्वर्स वाले टेबल में देखना है, 0.97 की रो में देखना है और 5 के 0.005 कॉलम के नीचे आपको मिल जाएगी वैल्यू। मुझे लग रहा है ये आ रही है 1.96। देख लेते हैं ये 1.96 है। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास जी टेस्ट स्टेटिस्टिक की आ गई है। इसके बाद आपने करना है कि यहाँ लिख दें टू साइडेड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रपोर्शन इज, ये वाली है। इसका एक तो तरीका है, आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, प्लस माइनस जी 1 माइनस अल्फा वो 2 इंटू पी 1 माइनस पी डिवाइड बाई एन, ये वाला तरीका यूज़ कर लें। ठीक है, दूसरा अगर आप ये वाला करना चाहते हैं, इसी मेथड से फाइंड करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ जो वैल्यूज़ आएंगी एक दाईं साइड पे लिख देंगे, दूसरी बाईं साइड पे। बिल्कुल हम 12.1 भी 12.2 भी इसी तरह की और 12.4 भी इसी तरह करके आए हैं। एक्स बार की हमारे पास वैल्यू है, इसमें जो दी है हमारे पास वो है, सॉरी ये देखिए मैंने ना आपको समझाते एक्स बार लिखते हैं, यहाँ पी आना है, यहाँ भी पी, बिल्कुल जैसे हमने वहाँ एक्स बार यूज़ किया था यहाँ पी यूज़ होगा। पी की वैल्यू हमारे पास है 0.55 प्लस माइनस दिस टेस्ट स्टेटिस्टिक की 1.96 इंटू पी 0.55 आ जाएगा, 1 माइनस 0.55 डिवाइड करेंगे एन पर, क्योंकि ये 100 वोटर्स एज ए रैंडम सैंपल लिया गया था, यहाँ हमारे पास 100 आ जाएगा। मैं ये क्वेश्चन आपको कैलकुलेटर से करके दिखा रहा हूँ, बाकी जो है आपने करने हैं मैं करता जाऊँगा अलग से। ये देखिए 0.55 लिखना है माइनस 1.96 ये वाला, ठीक है 1.96, फिर लिखना आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, ब्रैकेट नहीं उससे पहले आपने ये स्क्वायर रूट डालना है। इसके बाद जो अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट भी जब मैं क्वेश्चन लिखवाता तो पहली बार यही गलती करते हैं, आपको एडवांस में बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ आपने आना है, यह ब्रैकेट स्टार्ट करनी है पहला काम, फिर पॉइंट, ये भी मैं बंद नहीं करूँगा इस ब्रैकेट को, जब बंद करूँगा तो आपको बताऊँगा ये मैंने बंद की है 0.55, फिर मैं ब्रैकेट को स्टार्ट कर देता हूँ 1 माइनस 0.55, फिर ये वाली ब्रैकेट अभी मैंने बंद की है, ये वाली पीछे वाली जो स्टार्ट की थी वो अभी बंद नहीं की, डिवाइड करूँगा 100 पर, फिर वो ब्रैकेट बंद करूँगा जो आपके सामने मैंने स्टार्ट की थी वो यहाँ एंड करता हूँ, ये देखिए ये एंड होगी, फिर इक्वल टू प्रेस करेंगे आपके पास रेंज आ जाएगी। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ ये ब्रैकेट यूज़ नहीं करते तो उनका आंसर सेम नहीं आता और उन्हें बाद पता चलता है कि उनका आंसर गलत था, क्योंकि मैंने माइनस से फाइंड किया तो आपको पता है माइनस वाला लेफ़्ट हैंड साइड पर आएगा 0.452। अब इसी को यूज़ करते हुए आपने प्लस वाला किस तरह फाइंड करना है, ये राइट हैंड एरो आपने प्रेस करना है और माइनस पर ला के यहाँ प्लस प्रेस करना है, फिर इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे आपके पास आ जाएगी दूसरी रेंज की वैल्यू। और मैंने ये 3 डिजिट तक फिक्स कर रखा है, अगर आपने भी कर रखा है तो ठीक है, नहीं करना आया तो आपने 12.2 एक्सरसाइज इसका थर्ड का ए पार्ट लाजमी देख लेना है। उसमें मैंने दोनों कैलकुलेटर से करके दिखाया है कि हर कैलकुलेटर आपके सामने जो भी है उससे आपने फिक्स कैसे करना है। मैं आया तो नेक्स्ट पेज पर, एक तो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गई यानी कि 95% की, दूसरी हमें चाहिए 99%, ये यहाँ देख लें, ये यहाँ 99% चाहिए तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.99 आ जाएगा आपके पास, इधर ले आएंगे 1 में से 0.99 माइनस कर देंगे, अल्फा इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.01 अल्फा को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी ये 0.005
1 में से माइनस करते हैं तो आ जाएगा आपके पास 0.995। इतनी सी कैलकुलेशन आपने खुद कर लेनी है। अब जी स्टेटिस्टिक की वैल्यू देखते हैं। जी टेस्ट स्टेटिस्टिक इज, ये वाला होगा जी टेस्ट स्टेटिस्टिक 1 माइनस अल्फा ओवर 2, ठीक है, इंटू इज इक्वल टू जी 0.995 आ गया हमारे पास। 0.995 की रो में देखना है, 5 वाले 0.005 वाले कॉलम में देखना है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये मेरा ख्याल है 2.5758। चलिए देख लेते हैं। जी बिल्कुल यही आ रही है 2.5758। आप क्वेश्चन अगर इसी तरीके से करते जाएंगे, दिल लगा कर करेंगे, तो आपको काफ़ी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो याद हो जाएंगी ज़ुबानी। अब ये आ गई हमारे पास वैल्यू जी टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब फार्मूला वही अप्लाई करना, प्लस माइनस जी टेस्ट स्टैटिस्टिक इंटू पी 1 माइनस पी डिवाइड बाई एन। अब देखिए पी की हमारे पास वैल्यू थी 0.55 प्लस माइनस जी टेस्ट स्टैटिस्टिक की आई 2.5758। मैं 3 डिजिट तक इसे फिक्स कर लेता हूँ। आपने किस तरह करना है, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, और वैसे मैंने तरीका पहले एक्सरसाइज कराते हुए बता दिया था 11 चैप्टर में भी और 12 में भी। इंटू पी हमारे पास 0.55, 1 माइनस 0.55, ठीक है, डिवाइड बाई स्मॉल एन में हमारे पास है 100। अब आप कैलकुलेटर से खुद करेंगे, जिस तरह मैंने इससे पहला 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको फाइंड करके दिखाई, आपने उसी तरीके से देख लेनी है। मैं इधर करता हूँ, आप भी साथ साथ कर लें। 2.576 इंटू 0.55, 1 माइनस 0.55, 1 माइनस 0.55 डिवाइड बाई एन और ब्रैकेट ऑफ। ये आएगा मेरे पास, जो माइनस करने से आया 0.422 आया। माइनस वाला लेफ़्ट साइड पे लिखना है आपने, लेफ़्ट हैंड साइड पर। और अभी इसको मैं प्लस वाला कर देता हूँ, ये प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ गया। मैं एंटर करता हूँ, ये 0.678 आ गया। यही हमें रिक्वायर था और जो बुक पर है उसके बिल्कुल सेम आया है। इसी तरह आपने कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।